डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा है समांतर श्रेणी का, कि उसमें तुम्हें एपी दे रखी है 3, 15, 27, 39 और हमसे पूछा गया है कि कौन सा पद, मतलब कि कौन सा 54वें पद के 132 जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा। कहने का मीन्स ये है कि कौन सा उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। मतलब कि हमें पद निकालना है, मतलब हमें संख्या निकालनी है कि हमारा ऐसा कौन सा वाला पद है जो उसके 54वें पद से 132 और उसमें जोड़ दें तब हमें जाके प्राप्त हो। तो कंडीशंस देखो भाई हमारी क्या बनेंगी। तो अभी आपको पता ही है कि हम जो डिनोटिंग करते हैं पद की वो ए एन से करते हैं। तो हमें यहाँ पर कौन सा वाला पद, तो A54 प्लस 132 इक्वल, ठीक है। ये कंडीशंस हमें कुछ दे रखी और हम इसमें सबसे पहले जो फाइंड आउट कर लेंगे वो हमारा रहेगा A1। तो A1 हमारा कितना है, 3 है। हमें D फाइंड आउट करना है, तो D हमारा देखो भाई कितना है, तो A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 रहेगा। A2 हमारा है 15 और A1 है हमारे पास 3, तो कितना हो जाएगा 15 माइनस 3 मतलब कि 12। अब हमारे पास A आ गया, D आ गया, हमें यहाँ से मतलब कुछ हमारा ये टर्म्स निकल के आएगा, देखो भाई कोई सा भी। तो A प्लस ये हमारा हो जाएगा 53D। अब ये कैसे करके हुआ, तो ये कुछ हमारा ये वाला फॉर्मूला होता है, A प्लस n माइनस 1 D। यहाँ पर हमसे 54 वाला पूछा गया, तो ये 54 इक्वल A प्लस n की जगह 54 माइनस 1 और D हो जाएगा, तो A प्लस 53D। और यही हमने देखो रखा हुआ है इसकी जगह, प्लस करेंगे हम 132। अब हमारे पास D की भी वैल्यू है और A की भी वैल्यू है, हम दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पर रखेंगे। हम रखेंगे A, B, A, D का मान, इसको 1 मान लो, समीकरण 1 में रखने पर ये आप an होगा हमारा। an देखो भाई क्यों होगा, क्योंकि हमें अभी नंबर्स नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि हमारा कौन सा वाला पद होगा, तो इसलिए हमने इसको an के इक्वल में ले रखा है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा an इक्वल a की जगह पर हम रखेंगे 3 प्लस 53 और d की जगह पर रखेंगे हम 12 प्लस 132। तो इक्वल ये हमारा हो जाएगा जाके 135 प्लस इसका मल्टीप्लाई, तो 12 3 जा 36, 12 5 जा 60 और 3, तो 63 हो जाएगा। इक्वल इनको ऐड करेंगे तो 6 5 1 3 3 6 और 1 7, ये 7। तो ये हमारा कुछ an निकल के आया कि अब हमें यहाँ पर क्या निकालना था, हमें ये निकालना है कि ये जो पद है, ये जो पद हमारा आया हुआ है ये कौन से नंबर का है, मतलब इसकी जो काउंटिंग रहेगी वो कौन सी वाली रहेगी। तो हम उसके लिए जो फार्मूला अप्लाई करेंगे वो कुछ ये वाला अप्लाई करेंगे, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब an हमें दे रखा है इतना, ये हमने क्या a हमारे पास ऑलरेडी है 3 प्लस n माइनस 1 ऐसा ही छोड़ दो, d हमारा 12 हो जाएगा, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हमारा -3 हो जाएगा और ये 12 इधर मल्टीप्लाई का इधर आएगा, डिवाइड का हो जाएगा, ये n माइनस 1 ऐसे ही रख रहे हैं। अब इधर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते, तो इधर देखो भाई क्या रहेगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 7 6 और 8 अपॉन में 12 इक्वल n माइनस 1। 12 से इसमें डिवाइड दे दो, तो 12 का जब डिवाइड हम इसमें देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12 बन जा 12, 12 6 जा 72। अब बचा क्या हमारा, तो 4 बचा, तो 12 4 जा 48, तो ये 64
इक्वल n-1, तो ये हमारा हो जाएगा n इक्वल 64 + 1 मतलब कि n इक्वल 65। ये हमारा जो टर्म निकल के आया है, या फिर जो उन्होंने बोला है कि 54वें पद से 132 अधिक हमारा कौन सा वाला पद होगा, तो वो हमारा होगा 65वां पद। मतलब कि 65 वाला जो पद आएगा वो 54वें वाले पद से 132 अधिक होगा। तो ये जो हमारा पूरा क्वेश्चन था, एक बार हम फिर से समराइज़ कर लेते हैं कि क्या बोला गया था कि A54 में अगर 32 जोड़ें तो वो हमारा कौन सा वाला पद होगा। क्योंकि हमें ज्ञात नहीं था तो हमने AN ले रखा है, हमें पता ही नहीं था कौन सा वाला है, तो A54 + 132 इक्वल हमने AN ले रखा है। अब हमने A54 को तोड़ के लिख दिया इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो A54 हमारा हो गया A + 53D + 132, इक्वेशन 1 मान ली। यहाँ से हम इस जो हमारी जो सीरीज़ दे रखी है इससे हमें पहला पद और हमें सार्वधातुक मिल गया। मतलब A हमारा पहला हो गया 3, सार्वधातुक D हमारा हो गया A2 - A1 मतलब 15 - 3 मतलब 12। तो हमें पहला पद और सार्वधातुक दो चीज़ें मिल गई हैं। अब इसके बाद जब हमें ये दो चीज़ें मिल चुकी हैं तो हम वो दो चीज़ें उठा के यहाँ पर फिट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो हमने दोनों चीज़ें जो भी हमारे पास A और D की वैल्यू थी वो हमने उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दी। तो A की जगह पर 3, 53 ऐसा ही, D 12 हो गया + 132। उसके बाद कैलकुलेशन की, तो ये 3 जो था हमारा, इसका हमने इसके साथ ऐड कर दिया, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया तो कुछ ये निकला, ऐड ये आया। दोनों को जब हमने फिर से ऐड किया तो हमारा कुछ फाइनली आंसर ये आया। तो अब हमारे पास उस पद की वैल्यू आ गई। मतलब वो पद हमारा है कौन सा, मतलब कौन सा नहीं, वो पद हमारा है कितना, तो वो पद है हमारा 771। मतलब उसका जो मान है वो हमारा है 771। अब हमें ये निकालना कि उसकी पोजीशन कौन सी है, पोजीशन मतलब वो कितने नंबर का है। तो AN इक्वल A + n-1 × D, ये हमें फॉर्मूला पता है। यहाँ से हम N भी निकाल सकते हैं, D भी निकाल सकते हैं, A भी निकाल सकते हैं, AN भी निकाल सकते हैं, सब चीज़ें निकाल सकते हैं। क्योंकि जितनी भी हमें गिवन होती हैं हम उन्हें रख के बाकी एक को फाइंड आउट कर लेंगे। तो N हमें यहाँ से निकालना था, AN की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी थी, हमने AN की जगह वैल्यू रखी, A 3 रखा, n-1 सेम ऐसा ही, D की जगह 12 रखा। इस 3 को इधर शिफ्ट किया, माइनस हो गया, 12 मल्टीप्लाई का इधर आया, डिवाइड का हो गया, इसको एज अ सेम रखा, 12 का डिवाइड सीधा सीधा दे दिया। आप चाहो तो 2 से भी डिवाइड दे सकते हो, मुझे तो 12 से सूटेबल लगा तो 12 से डिवाइड दिया। तो 64 इक्वल n-1, 1 को इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो 64 + 1 मतलब कि 65। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर था।